तो अब तो we consider two vectors A and B making an angle theta with each other. सपोज करते हैं ना कि there are two vectors A and B, okay, making an angle theta with each other. तो यहां पर लेट OP इक्वल टू क्या है, OP, इसे P मान लेते हैं, Q. OP इक्वल टू क्या है, वेक्टर A, एंड OQ इक्वल टू वेक्टर B, एंड एंगल POQ जो दिख रहा है वही लिखना है, यही तो फिजिक्स है. POQ कितना है, थीटा. ठीक है, यही सिचुएशन दी हुई है. कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बताओ? डायरेक्ट कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? ट्रायंगल लॉ नहीं, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. चलो करते हैं. मैंने फिर से एक बार ड्रॉ किया, ठीक है, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए. ठीक है ना? तो ए बी ओ पी क्यू. कुछ लोग एक ही डायग्राम में बहुत कुछ कर डालते हैं, तो वो नहीं करना है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. तो देखते हैं. तो यहां सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ के लिए स्टेप 1 क्या है? कंप्लीट द पैरेललोग्राम. राइट, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड ड्रॉ द डायगोनल. डायगोनल भी लो ड्रॉ कर दिया. यही क्या है, रिजल्ट है. दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, इसे m मान लो. राइट, तो OM इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर A एंड B. ठीक है ना? अच्छा, यह B है तो यह भी B होगा. ठीक है, दोनों पैरेलल है ना. एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इसमें कर रहे हैं. वो क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, आओ पाइथागोरस जी को याद करते हैं. हमें चूंकि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इट मींस इसका लेंथ फाइंड करना है. ये कैसे होगा? तो ऐसा करते हैं, इसको जरा आगे बढ़ा दो. ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. M से MN परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, OP को आगे बढ़ा के, OP को आगे बढ़ा दिया. ठीक है, तो ड्रॉ MN परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड. राइट, OP को आगे बढ़ा दिया और MN परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. अरे सर ये थीटा है, तो ये क्या होगा? यह भी थीटा होगा. राइट, ये थीटा तो ये थीटा. अब देखो ये B है, ये थीटा है, तो मैंने तो बताया था B थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे? B साइन थीटा. और यहां क्या लिखेंगे? B कॉस थीटा. क्या क्लियर है? यहीं पर फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. B है, थीटा है, डायरेक्ट लिखना है B साइन थीटा और B कॉस थीटा. ठीक है, पहले आप इसे नोट करें. ऐसा करते हैं, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसे मिटा देता हूं, आप ऐसा नहीं करना. ठीक है, तो देखो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है. कौन सा ट्रायंगल? MNO. राइट, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल MNO में क्या होगा? ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. तो क्या होना चाहिए? OM स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर. तो OM स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर. ठीक है, बिना एरो का सर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, लेंथ लिख रहे हैं. विदाउट एरो यदि लिखते हैं तो वो केवल मैग्नीट्यूड को बताता है. तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसलिए तो लिखा OM स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर.
तो OM का वैल्यू कितना लिखेंगे सर? R विदाउट एरो, R स्क्वायर। MN को क्या लिखेंगे? दिस इज B साइन थीटा। देख लो B के सामने B साइन थीटा, B साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। प्लस अब ON को क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक तो ये तो A है और ये है B cos थीटा, तो A प्लस B cos थीटा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आया? R स्क्वायर इक्वल टू, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका B का स्क्वायर हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब यहां देख लीजिए क्या हो सकता है, ये तो A प्लस B के होल स्क्वायर पे सॉल्व होगा, तो इसका स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब सर आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्वायर फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 2AB cos थीटा, ठीक है। तो R स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा करते हैं, देखो इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन है, B स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ही फेमस रिलेशन। प्लस A स्क्वायर इसको लिखा प्लस इसको लिखा, 2AB cos थीटा, ठीक है ना। तो क्या होगा? R स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इट मीन्स R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो जब दो फोर्सेज को ऐड करते हैं हम, तो यह लॉ अप्लाई करते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उन दोनों फोर्सेज का वैल्यू रखते हैं और यहां पर उन दोनों के बीच वाला एंगल रख देते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है यह चमत्कार, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। इसे पहले आप इसे नोट करें, याद रखेंगे। cos 0 डिग्री का वैल्यू लेना 1, cos 90 डिग्री 0, एंड मैथ्स में आप पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में cos 180 डिग्री भी होता है, यहां cos 180 डिग्री का वैल्यू लेना है -1। ओके, तो ये दोनों तो आपको याद है ही, cos 180 डिग्री का एक एक्स्ट्रा ये वैल्यू -1 आपको याद रखना है। ओके, इसे नोट करें। ओके, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्चुअली हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं, डिस्कस सम स्पेशल केसेज फॉर R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। प्रीवियस जो रिजल्ट हमें मिला उसके बारे में बात कर रहे हैं, और व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो दो फोर्सेज के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसके लिए हमें फाइंड करना है रिजल्ट का वैल्यू। आइए देखते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो सबसे पहला जो है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पर दो फोर्सेज है, सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेज है, ठीक है। तो क्या होगा? R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 डिग्री। इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 डिग्री को क्या लिखेंगे? 1। तो दिस बिकम्स रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये तो A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट अंडर A प्लस B का होल स्क्वायर, और यह बन गया कितना? A प्लस B, ठीक है। तो जब 0 डिग्री पर दो फोर्सेज होता है तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, पहले भी तो यही करते थे, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ से भी तो वही आ रहा है,
ठीक है। और याद करो मैंने वहां पूछा था कि यह किस लॉ से करते हैं, तो उसका आंसर क्या था, पैरेललोग्राम लॉ से। ओके, अगेन देखते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री क्या होगा जी। अब इसमें 180 डिग्री पुट करनी है हमें यहां, तो r इक्वल टू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस 180 डिग्री कितना हो गया -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में यही तो हम करते थे, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ जाता था आंसर। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में टू फोर्सेज होगा तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं वही तो रिजल्ट इस फॉर्मूले से भी आ रहा है। ओके, तो इससे पहले आप नोट करें। तो थर्ड देखते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो रिजल्ट क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना 0, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में पहले हम लोग जानते थे टू फोर्सेज के लिए a प्लस बी ए माइनस बी, जब सेम डायरेक्शन में फोर्सेज होगा तो a प्लस बी करते थे, अपोजिट डायरेक्शन में जब होता था तो a माइनस बी करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब कोई भी एंगल दिया हो, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ओके, इसे आप नोट करें। हमारे पास अभी दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, तो सॉल्व करते हैं। पहला यहां पर हम देख रहे हैं a इक्वल टू 10 न्यूटन, b इक्वल टू 10 न्यूटन, थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हम जानते हैं जब 90 डिग्री पे होता है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो पूरा लिखकर बनाते हैं, तो क्या आएगा रूट अंडर, ठीक है, ए का वैल्यू पुट किया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 कॉस 90 डिग्री, यह तो 0 हो गया सर, तो ये पूरा पार्ट खत्म, यानी कितना हो गया देख, ये 100 ये 100, तो क्या आ गया 200, इट मीन्स आएगा कितना 10√2 न्यूटन। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सोच पाते हैं, 10 और 10 मिलकर कितना बनाएगा, कभी 20 बनाता है, कभी 0, 10√2 भी बनाता है, इसको आप नोट करें। ओके, अब यहां देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर a क्या है 10 न्यूटन, b क्या है 10 न्यूटन, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो रिजल्ट क्या होगा, चलो फॉर्मूला पूरा लिखकर बनाते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, क्या हो गया बच्चे, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 कॉस 60 डिग्री हो गया सर 1/2, तो ये कितने हो गए हैं, ये तो 100 100 200 100 100 200, अब प्लस ये क्या हो गया 100, अच्छा तो ये तो 300 हो गया √300, इट मीन्स ये आएगा 10√3 न्यूटन, है ना। तो ऐसे ही तो सॉल्व होता है यार, बहुत ही इजी है, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ओके, इसे नोट करें। मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा से एक क्वेश्चन लिया है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 4 यूनिट एंड 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन देम इफ देयर रिजल्टेंट बी 7 यूनिट, सेकंड में है 1 यूनिट, थर्ड में है 5 यूनिट। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखो, देर आर टू फैक्टर्स, एक का है 4 यूनिट और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। तो a इक्वल टू 4 यूनिट, b इक्वल टू कितना हो गया 3 यूनिट, ठीक है ना। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। दोनों फैक्टर्स के बीच में एंगल नहीं दिया हुआ है, उसी एंगल को फाइंड करना है, ठीक है ना। जब रिजल्ट हो कितना 7 यूनिट, तो यहां पर रिजल्ट का वैल्यू कितना दिया गया है 7 यूनिट, ठीक है ना। तो देखते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आपको देखो a और b दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है। r का वैल्यू कितना 7 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 cos थीटा। यह कितना हो गया 49, 16 प्लस 9 प्लस यह तो हो गया 24 cos थीटा। तो 49 और ये हो गया 25 प्लस 24 cos थीटा। 49 25 को इधर लाइए, तो 49 माइनस 25 इक्वल टू 24 cos थीटा। तो ये बन गया 24 इक्वल टू 24 cos थीटा, कैंसिल हो जाएंगे 1 cos थीटा, और 1 का मतलब कितना cos 0 डिग्री cos थीटा। तो इसलिए थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री। ओके, अरे ये तो होना ही था, क्योंकि 4 प्लस 3 कब होता है 0 डिग्री पे ही होगा ना। जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होगा, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, तो उन्हें डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो 4 प्लस 3 7, कब 0 डिग्री पर, और यहां से रिजल्ट भी आ रहा है 0 डिग्री। ओके, इसे नोट करें। ओके, सेकेंड नंबर अब सॉल्व करते हैं जब r इक्वल टू 1 यूनिट हो। तो r का वैल्यू 1 यूनिट दी हुई है, चलो 1 पुट किया, वैसे ही 1 स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा 1, ये हो गया 16 प्लस 9 प्लस 24 cos थीटा। तो 1 इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा, कितना आ गया 1 माइनस 25 इक्वल टू 24 cos थीटा। तो ये आ गया माइनस 24 इक्वल टू 24 cos थीटा, तो कैंसिल आउट हुआ। तो माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा, माइनस 1 का मतलब कितना सर cos 180 डिग्री cos थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। हाँ, ये तो होना ही था। 4 प्लस 3 कब करेंगे 0 डिग्री पर, और 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1 कब आता है 180 डिग्री पर, तो आया तो 180 डिग्री। ओके, तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यदि क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, पूरा आपको सॉल्व करना होगा, नोट करें इसे। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां रिजल्ट दिया हुआ है 5 यूनिट। ओके, तो यहां 5 हमने पुट किया, तो 25 16 प्लस 9 प्लस 24 cos थीटा हो गया। तो ये आ गया 25 इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा। तो 25 माइनस 25 इक्वल टू 24 cos थीटा, ये आ गया 0 24 cos थीटा। तो 0 ओवर 24 इक्वल टू cos थीटा, तो ये तो आ गया 0 इक्वल टू cos थीटा। 0 कब होता है cos 90 डिग्री cos थीटा। तो देन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर कितना है, फर्स्ट का आंसर कितना आया 0 डिग्री, क्योंकि 4 प्लस 3 4 और 3 दिया, 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 कब होगा 180 डिग्री पर होगा, और रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आता है 5, यानी यहां आया आंसर 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा रूल्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन। थैंक यू, आप इसे नोट करें।